चलिए दोस्तों, नमस्कार। फिर हम लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। हम पहले देख चुके हैं एनसीईआरटी बुक में, और जहाँ तक देखे हैं वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। आप लोग पिछले वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए देखिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख रहे हैं हम, और इसमें हमने ये सब देख लिया है। इवेंट्स देखना था हमें, ओल्ड एज कैसे होता है, हार्मोन्स कैसे रिस्पॉन्सिबल्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, क्या करने के लिए, बहुत सारे फेजेज को चेंज करने के लिए आज हम देख रहे हैं क्या कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब परिपक्व होने के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म्स, जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव होते हैं, एग्जिबिट्स इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटीज। उसके पास घटनाएं और एक प्रक्रियाएं क्या होती है रिमार्केबल्स फंडामेंटल सिमिलरिटीज। सब में क्या होते हैं, भौतिक समानता होती है। इवन तो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर इनीडेड वेरी डिफरेंट, जबकि उसमें यौन जो होता है और जो कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है भिन्न होता है, और बहुत सारे स्ट्रक्चर क्या होता है समान होते हैं। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि सारा का सारा क्या होता है अलग होता है, कुछ समानताएं होती है। चलिए, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टू इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का घटनाएं हैं वो क्या है, एक सेकंड रुकिए। देखिए, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टू इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का घटना है वो क्या है, इलेबोरेट है, विस्तृत है, एंड कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है। क्या है, इलेबोरेट है और विस्तृत है। फ्लो ए रेगुलर सीक्वेंस, यह कॉम्प्लेक्स है, इलेबोरेट है, लेकिन यह क्या होता है एक सीक्वेंस में रेगुलर फ्लो होता है, चलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन्स, मतलब फ्यूजन्स को ही क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन्स को ही फर्टिलाइजेशंस कहते हैं ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स। देखिए, मेल और फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन से इसका मेन विशेषता है। अगर मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यही इसका मेन विशेषता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, और जब मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, और जब जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, जिससे क्या होगा एम्ब्रियो बनेगा, इस नए जीव का निर्माण होगा। आगे देखते हैं, फॉर कन्वीनियंस these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilizations and the post-fertilization events। देखिए, इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंशियल स्टेज है, ये घटनाएं हैं, इस घटनाएं को आसानी होने के लिए हम लोग क्या किए हैं, समूह में बांट दिए हैं, ग्रुप में बांट दिए हैं। कितने ग्रुप में बांटे हैं, मेनली 3 स्टेज में बांटे हैं। 3 स्टेज में पहला कौन सा है, प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का जो घटनाएं होगा, और फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन घटनाएं होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में घटनाएं हो। इन 3 ग्रुप में हम लोग बांट दिए हैं। ये क्या है, रेगुलर सीक्वेंस में आएगा। सबसे पहले आएगा जो प्री फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन से पूर्व की घटनाएं, और फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें फ्यूजन हम कहते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसी सब को देखना है हमें। तो सबसे पहला हमें क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से पूर्व की जो घटनाएं हैं उसको देखते हैं। चलिए आइए,
दिस इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या बोल रहा है, इनमें उन सारी घटनाएं को इंक्लूड किया जाता है जो गैमीट के फ्यूजन से क्या होता है, मतलब एक सेकंड रुकिए। हाँ, गैमीट के फ्यूजन से पहले जो भी घटनाएं होती है उनको कहाँ इंक्लूड किया जाता है, इसी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दो प्रकार के फिर इसको बांट दिया गया, इसको फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को दो प्रकार में बांट दिया गया। पहले बांटा गया आपका गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र, दो भाग में। पहला क्या है पहला है गैमीटोजेनेसिस, पहला क्या है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र। दो भाग है, पहला मेरा क्या है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा क्या गैमीट ट्रांसफ़र। अब आप पहले देखते हैं गैमीटोजेनेसिस। देखिए कुछ बता दे रहे हैं इसके बारे में क्या होता है। गैमीटोजेनेसिस में हम देखेंगे गैमीट बनने की प्रक्रिया, और गैमीट ट्रांसफ़र मतलब गैमीट को क्या करेंगे एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे। क्या करेंगे, भेजेंगे। तो यहाँ तक हम देख लिए। अब देखेंगे क्या गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। चलिए एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, जैसे कि आप जानते हैं गैमीटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप ऑफ गैमीट्स मेल एंड फीमेल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि गैमीटोजेनेसिस में गैमीट बनता है, माने युग्मक, हिंदी वाले लोग क्या जानेंगे, युग्मक बनता है। और यह वह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं, मेल ऑफ गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनता है, दो प्रकार का बनता है। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा गैमीट्स हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड्स होता है, अगुणित। एक होता है द्विगुणित जिसको डिप्लॉइड कहते हैं, और अगुणित जिसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है गैमीट्स हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड्स होता है। ठीक है, हमेशा होता है हैप्लॉइड्स। In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes। देखिए जो एल्गी होता है, कुछ एल्गी होता है उसमें दोनों प्रकार के गैमेट्स पूर्ण रूप से क्या होता है, सिमिलर होता है, और उसको आप अंतर नहीं कर पाएंगे, उसको पहचान नहीं पाएंगे एकदम कि कौन मेल है कौन फीमेल गैमेट्स। पूर्ण रूप से साफा सेम साइज, मतलब शेप में भी सेम होगा और देखने में भी पूरा सेम होगा। ठीक है, उसी को लिख रहा है यहाँ पे। दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स, इसको क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स कहते हैं। मतलब इसको एक विशेष नाम देता है क्या, आइसोगैमेट। तो होमोगैमेट्स को ही क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स कहते हैं। आइसोगैमेट्स जो फिगर 1.5 में दिया गया है, आइए नीचे बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो है आइसोगैमेट्स को दिखाता है, होमोगैमेट्स। देखिए इसमें दोनों जो है मेल और फीमेल क्या है, सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। आगे देखते हैं हम लोग। However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types. हेट्रोगैमेट्स, उसको क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। मतलब जो दिखने में क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, भिन्न हो, उसे क्या नाम देते हैं हम लोग, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। आगे देखते हैं। इन
such organisms the male gametes is called the entherozoites or sperm and the female gametes is called the egg or ovum। ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? एंथेरोजोइट्स कहते हैं, और या स्पर्म भी कह सकते हैं। एंथेरोजोइट्स या स्पर्म कहते हैं। और फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? एग या ओवम कहते हैं। फिगर 1.5 के बी और सी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है? हेटेरोगैमेट्स है। क्या दिया है नीचे? टाइप ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का टाइप है आइसोगैमेट ऑफ क्लैडोफोरा। यहाँ पे क्लैडोफोरा एग्जाम्पल रखना कि आइसोगैमेट्स किसमें देखने को मिलता है? तो क्लैडोफोरा में। आइसोगैमेट्स किसमें देखने को मिलता है? तो कहाँ मिलता है? क्लैडोफोरा में। जो क्या है? क्लैडोफोरा क्या है? एक एल्गा है। और हेटेरोगैमेट्स किसमें देखने को मिलता है? तो फ्यूकस में। क्या है? ये भी के एल्गा है। हेटेरोगैमेट्स होमोसेपियंस में देखने को मिलता है, जो ह्यूमन्स बीइंग हैं, हम लोग हैं। ऐसा गैमेट्स हम लोग में मिलता है। और ये भी क्या है? ये भी एल्गे में ही मिलता है, जिसका एग्जांपल क्या है? फ्यूकस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ऑब्जेक्टिव बनता है यहीं से। आगे देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स। देखिए अब सेक्सुअलिटी पर हम लोग आ गए। अगला टॉपिक है हमारा क्या? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जो लिंग कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स जनरली involves the fusion of gametes from the two different individuals। देखिए अब यहाँ पे फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन बता रहा है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है? ये सामान्य रूप से दो गैमेट्स का क्या है? फ्यूजन है। और ये डिफरेंट भिन्न जीवों के से आता है, या दो भिन्न जीवों से भी आ सकता है, या एक ही जीव से आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स लिखा गया है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या लिखा गया है? हम बताएं पहले, शक हुआ है कि वो अलग भी हो सकता है। देखिए डिफरेंट इंडिविजुअल से आता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। दो अलग ही जीव हो, ये हमेशा सही नहीं होता है। और ये एक ही जीव से भी दो प्रकार के डिफरेंट गैमेट्स बोलेगा, तब क्या होगा? सही होगा। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। परंतु ये हमेशा क्या है? सही नहीं होता है। फ्रॉम यूर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स study in class 11th, can you identify cases where self fertilization is observed? देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों प्रकार के गैमेट्स बनाने की क्षमता होती है, और वह जीव एक ही होता है लेकिन दो प्रकार के गैमेट्स बनाते हैं, और दोनों फ्यूज करके जो जाइगोट बनाता है, उस केस में क्या होता है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स नहीं होता है। उस केस में सेम इंडिविजुअल से ही दोनों गैमेट्स प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या होता है? सही नहीं होता है। आंसर मिल गया आपको। ऑफ कोर्स सिटिंग सच एग्जाम्पल्स इन प्लांट्स इज ईजी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट्स। बाइसेक्सुअल। देखिए प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट्स। उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, उनमें दोनों प्रकार के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर एक ही पौधे में हो तो उसे क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
लिंगी बोलते हैं, जिसमें दोनों प्रकार के सेक्स हो, मेल और फीमेल दोनों हो। इसका एग्जाम्पल दिया गया है 1.6 के सी और ई में, ठीक है। और डिफरेंट प्लांट्स यूनिसेक्सुअल, देखिए अगर प्लांट्स जिसके वैसे प्लांट्स जिसमें क्या हो, अलग अलग प्लांट्स पर, दो भिन्न प्लांट्स पर अगर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स अलग अलग प्लांट्स पर हो तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, मतलब एक लिंगी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल दिया गया है आपको फिगर 1.6 के डी में। तो एग्जाम्पल का फिगर आपको दिखा दें, आइए नीचे। सी और ई में क्या है, बाइसेक्सुअल है। देखिए यहाँ पे हमको क्या देखना है, सी और ई, सी है और ई है। देखिए यहाँ पहले हम ई में देखते हैं ये बाइसेक्सुअल कैसे है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है एस्टामिन है, ये एस्टामिन है, ये दो एस्टामिन दिखाई दे रहा है आपको, एक कार्पेल दिखाई दे रहा है। जो कार्पेल है, जो कार्पेल है ये क्या होता है, मेल होता है, ये फीमेल होता है, सॉरी। कार्पेल क्या होता है, फीमेल होता है, और एस्टामिन क्या होता है, मेल होता है। और ये क्या होता है, ये कार्पेल जो है क्या होता है, फीमेल होता है, और ये एस्टामिन जो है क्या होता है, मेल होता है। मतलब आरी वाला होता है जो मेल होता है, बीच वाला क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है। और इस तरह से मेल और फीमेल एक ही फूल में है, इसलिए ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। क्या है, बाइसेक्सुअल है। ऊपर देखते हैं सी में, सी में देखिए उगोनियम्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है मेल सेक्स ऑर्गन जिसको एंथेरिडियम कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनियम कहते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, एंथेरिडियम, उगोनियम, और भी तो एग्जाम्पल अलग से डला जाएगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथेरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनियम, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। In several fungi in plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual conditions, and heterothallic and dioecious are the terms used to describe unisexual conditions। देखिए बहुत सारे फंजाई है और प्लांट्स है, इसमें टर्म को यूज किया जाता है, ऐसे शब्द का यूज किया जाता है जैसे होमोथैलिक्स और मोनोएशियस। इसको यूज किया जाता है कि इसको डिनोट करने के लिए, बाइसेक्सुअल को डिनोट करने के लिए, मतलब द्विलिंगी। अभी देखे हैं कौन कौन है, सी और ई एग्जाम्पल्स पे जो दिया गया है नीचे, सी और ई एग्जाम्पल्स में उसको क्या कहते हैं, होमोथैलिक भी कहते हैं, मोनोएशियस भी कहते हैं। किसको, बाइसेक्सुअल को। मतलब इसका एक ही चीज़ है, उसका तीन नाम हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है। एंड हेटेरोथैलिक्स एंड डायोसियस आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशंस। देखिए यहाँ पर भी तीन टर्म है, हेटेरोथैलिक्स, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। वहाँ होमोथैलिक्स में हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, उसमें जो एनिमल्स होता है, एनिमल्स में क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ये प्लांट्स है, प्लांट्स में तीनों नाम दिया जाता है। और हेटेरोथैलिक्स, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है, मतलब एक लिंगी है, एक लिंगी है। तो डाई का मतलब आप लोग उल्टा मत समझिएगा, डाई मतलब यहाँ पे एक ही जीव पर हुआ, मतलब दो एक ही हुआ। डाई का मतलब दो प्लांट्स पर अलग अलग क्या है, अलग अलग जो ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन बाई और मोनो में एक होता है, तो ये सब कन्फ्यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल
अभी हम रिवीजन करा रहे हैं तो मोनो और बाई पर हम अच्छे से समझाते हैं, लेकिन ये रिवीजन है तो फिर कभी अगले वीडियो बनाएंगे उसमें खूब डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। और नहीं तो कमेंट कीजिए आप इस पर, अगर वीडियो अलग से चाहिए मोनो और बाई के बारे में समझाने के लिए तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, देखिए तो उसके बाद कमेंट कीजिए तो फिर बताएंगे, हम उसको अलग से एक वीडियो देंगे स्पेशल। इसमें देखिए आगे, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स इज एस्टामिनेट्स। देखिए जो प्लांट्स होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में एस्टामिनेट हो जाता है। अब एस्टामिनेट किसको बोलेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ मेल ऑर्गेन होगा उसको क्या बोलेंगे? एस्टामिनेट बोलेंगे। अर्थात बियरिंग स्टामेन्स, जिसके पास क्या हो? स्टामेन हो, उसको क्या बोलेंगे? एस्टामिनेट फ्लावर बोलेंगे या फूल बोलेंगे या प्लांट्स बोलेंगे, एस्टामिनेट फूल बोलेंगे। जबकि जो फीमेल अगर, और एस्टामिनेट मतलब सिर्फ एस्टामिन हो, एस्टामिन मतलब क्या हो? ये मेल हो, सिर्फ क्या हो? इसमें मेल भाग हो। और पिस्टिलेट किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ फीमेल ऑर्गेन्स हो, मतलब जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो। जिस फीमेल ऑर्गन को क्या बोला जाता है? पिस्टिल बोला जाता है। तो जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो। अगले चैप्टर में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इस यहाँ पे समझ में ना आया हो तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, अगले चैप्टर पढ़ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको पूरा फाउंडेशन बेस चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, नीचे बनाएंगे, फिर उसमें अलग से समझाएंगे बोर्ड पे। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा गया है तो यहाँ पे पूर्ण रूप से समझाना मेरा काम नहीं है। मतलब जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो उसे पिस्टिलेट बोलेंगे और ये फीमेल ऑर्गन होगा। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल्स। इसको क्या बोलेंगे? अगर सेम ही इंडिविजुअल्स पर होगा दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स, उसको क्या बोलेंगे? मोनोएसियस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? मोनोएसियस। या ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स, अगर दो अलग अलग पौधे पर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? डायोसियस। मतलब दो पर है तो उसे क्या बोलेंगे? डायोसियस। और ऐसे फूल को हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोएसियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत मस्त इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद हर हाल में रहना है, क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा आता है, एग्जाम्पल याद रखना है। मोनोएसियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, इतना याद रखिए। यहाँ से जो मोनोएसियस प्लांट्स है मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या है? कुकुरबिट्स हैं और कोकोनट्स है। कोकोनट्स क्या है? मोनोइसियस है, मतलब बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी है। ऑफ डाइओसियस प्लांट्स आर द पपाया एंड डेट पाल्म्स। जबकि डाइओसियस यूनिसेक्सुअल है, जो यूनिसेक्सुअल है वो पपीता। ये बहुत हर बुक में आपको मिलेगा और क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का नाम बताइए, तो उसमें क्या होगा? पपाया, पपीता होगा, ठीक है। और हाँ, क्या होगा? पपीता होगा। और डेट पाल्म्स भी होगा, खजूर। डेट पाल्म मतलब खजूर भी होगा, क्या होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। खजूर ऑप्शन में कम आता है लेकिन इसको भी याद रखना है आपको। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन एस्टामिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। देखिए उसमें एस्टामिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स में गैमेट्स का आपको प्रकार बताना है। देखिए तो इसमें एक ही प्रकार के ना गैमेट बनेगा जी। अगर एस्टामिनेट है तो उसमें एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट्स। और अगर पिस्टिलेट है तो उसमें भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट्स। तो दोनों मिलाकर के दो गैमेट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। कितना लंबा वीडियो होगा देख लेते हैं ज़रा, 24 मिनट का हो गया तो रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे। एनिमल्स के ऊपर यहाँ पे देखना है, उसके बाद सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इसमें देखना है, उसके बाद एग्जाम्पल देख के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुरंत वीडियो आएगा जल्दी, इतना पहले देखिए आप लोग। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।